सुनाई थी कि हर दरगाह में दुआ मांगी और हर मंदिर में माथा टेका था और ईश्वर अल्लाह में सब भूल गया जब मैंने उसको अर्थी पर जाते देखा था, है ना। और ये क्या है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये क्या सुनो। और रोता रहा मैं रात भर, जिस दिन जलाया था ना उस दिन की बात है कि, और रोता रहा मैं रात भर जब सारा जमाना सोया था, अकेला मैं शामिल नहीं था रोने में। उस दिन उसके माँ बाप ने भी बहुत रोया था। हर दर्द संभाल कर रखा मैंने, क्या बिगाड़ा था जमाने का। किसी ने गम मनाया उसकी जुदाई का, तो किसी ने जश्न मनाया उसके जाने का, है ना। केक भी कटे। याद रखना उस रोशनी पर हमारा भी एक कर्जा रहेगा। याद रखना उस रोशनी पर हमारा भी एक कर्जा रहेगा। तुम बहा तो रहे हो उसकी अस्थियों को पानी में, और बदनसीब ताउम्र ये लाला रहेगा। और कुछ ये बातें भगवान के लिए, मतलब इंसान गुस्सा हो जाता है ना अंकित भाई कि अपनी मोहब्बत छूट गई। भगवान को सुनाने के लिए लाइन तूने सुनी नहीं था, सुन कि भगवान से मैं सब कह रहा हूँ ना कि तेरे होते हुए भी ये सब क्या हो गया, कि तेरे होते हुए भी ये सब क्या हो गया। वो इतना हुआ बेबस में कि ना जाने क्या हो गया। मोहब्बत में हारा शख्स तेरे दर पे खड़ा है, मोहब्बत में हारा शख्स तेरे दर पर खड़ा है, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तू मूर्ख बन चुपचाप खड़ा है ना। और फिर अगले ने कि हे भगवान क्या दुश्मनी है तेरी मेरी, कि हे भगवान क्या दुश्मनी है तेरी मेरी। तुम सभी को आजमाते हो या सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी है तेरी। और इल्जाम मत लगाना कि हवाएं फितरत की चली थी, इल्जाम मत लगाना कि हवाएं फितरत की चली थी। मुझे माफ कर देना भगवान, मैं ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी और रोशनी की तकदीर लिखने में सबसे पहली कलम आपकी चली थी, है ना। एक बार तो तुमने मेरे साथ फरेब किया, भगवान से बोल रहा हूँ कि एक बार तो तुमने मेरे साथ फरेब किया। अब मुझ पर तरस करना, जब मैं आऊंगा तुम्हारे पास तो मुझे मेरी रोशनी से मिला देना, बस इतना सा रहम करना, है ना। है जिंदगी अब तू ही बता तेरी क्या कहानी लिखूं, मोहब्बत की अधूरी दास्तान या आंखों का पानी लिखूं। समझ ही नहीं आता कि तेरे बारे में क्या पैगाम लिखूं, तेरे बिन काटी रात या तेरे संग गुजारी शाम लिखूं। और मेरी मोहब्बत की, तेरी तो मोहब्बत तो किसी है ना। और मेरी मोहब्बत की एक खूबसूरत कहानी थी, जब मैं उसका और वो मेरी दीवानी थी। मेरे डांटने पर अक्सर वो चुप हो जाती थी, मैंने बताया ना अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था थोड़ा बहुत। कि मेरी मोहब्बत की एक खूबसूरत कहानी थी, जब मैं उसका और वो मेरी दीवानी थी। मेरे डांटने पर अक्सर वो चुप हो जाती थी, और नाराज भी अगर मैं हो जाऊं तो अक्सर वही मनाती थी। पाकर साथ मेरा वो कितना खुश हो जाती थी, अपने नाम के साथ अक्सर वो मेरा नाम लगाती थी, है ना। क्या बताऊं यारो उसने मुझे कितना चाहा था, क्या बताऊं यारो उसने मुझे कितना चाहा था। शादी करेगी वो मुझसे, यही उसने सबको बताया था। मुझे उदास देखकर मेरी हर तकलीफ को समझ जाती थी, वो अगर परेशानी मुझे तो आंसू वो भी बहाती थी। मेरे दुख में दुखी और मुझे खुश देखकर वो खुश हो जाती थी। अंकित भाई एक लड़की थी जो मुझसे भी ज्यादा मुझे चाहती थी। और वो मुझ पर सारे हक जताती थी, पर मेरे गुस्से के सामने वो भी हार जाती थी। जिंदगी की राहों में मोहब्बत का सफर भी जारी था, और मेरा गुस्सा उसकी मोहब्बत पर भी भारी था। और यहाँ मोहब्बत थी, मैंने बताया ना अभी वही थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होती थी कि, और यहाँ मोहब्बत थी तो थोड़ा लड़ाई होना भी लाजमी थी। जिससे मैंने जीवन भर प्यार किया उसकी मौत का इल्जाम मेरे सर लगाया। अब बताओ ये कैसे उसके दोस्तों और घर वालों की खुददारी थी। कहते हैं ना कि गुस्सा भी उसी पर करते हैं जिस पर हम सारे हक जताते हैं, वरना कहाँ हम अपने दिल के राज हर किसी को बताते हैं, है ना। फिर फर्क तो रहा हम दोनों के, अंकित भाई, प्रिंस भाई तुम समझोगे, आकाश भी समझेंगे, लक्की भी समझ जाएगा, अब छोटू भी समझ जाएगा, आनंद भाई भी समझ जाएंगे, और भी बाकी 2-3 भाई भी समझेंगे, इनको नहीं मालूम इसलिए ना ये लाइन से सुनो। और फिर फर्क तो रहा हम दोनों के जुदा होने में, उसे उसके हालातों ने किया और मुझे मेरे चाहने वालों ने, है ना। जिंदगी के इस सफर में फिर उसे फैसला करना पड़ा। उसने खुद अपने हाथों से चुनी अपनी मौत, और मुझे अकेला रहना पड़ा। और ना रहता दिल बेचैन मेरा, ना रातों को जागता मैं। आज 10 अगस्त को तेरी मेरी शादी होने वाली थी, ये बात अब सबको कैसे बताता मैं। और अगर आज तू जिंदा होती तो तेरी मांग में सिंदूर मेरे नाम का होता। जिंदगी अपनी भी सुकून से गुजर जाती, जो तेरे हाथ में मेहंदी मेरे नाम की रची जाती, है ना। अब उसके जाने के बाद उसकी कीमत समझ आई है। पर अब चली गई वो भगवान के पास, और मेरे पास बची सिर्फ मेरी तन्हाई है। कि तेरी वफाओं का कर्जदार मैं आज भी हूँ अंकित भाई, कि तेरी वफाओं का कर्जदार मैं आज भी हूँ, तेरी मोहब्बत का तलबगार मैं आज भी हूँ। किस हक से मांगू अब तेरे हिस्से का प्यार किसी से, तेरी इस हालत का थोड़ा बहुत गुनहगार मैं आज भी हूँ, है ना। और ये लास्ट लाइन बोल के अब खत्म करेंगे अपन। और ये लास्ट लाइन उन लोगों के लिए जो बहुत जलते थे, दूर करने में लगे रहते थे हमेशा,
बहुत सारे थे। तो ये लाइन उन्हीं के लिए जो हमेशा सोचते हैं ना कि अमन लाला की हत्या कर देंगे, कैसे ही बोलते हैं कि निपटा देंगे इनका। तो ये वही है कि मुझे तिनका ना समझ, मुझे तिनका ना समझ, वार कर फिर तुझे आभास होगा, कोई ना रह जाएगा तेरे आगे पीछे रोने वाला, ऐसा सर्वनाश होगा। और अंकित भाई जब निकलोगे सड़कों पर तो सबका हिसाब होगा, और जब न्याय ना हो मोहब्बत में तो मेरा प्रतिशोध और बदला लेना भी आवश्यक होगा। अच्छी थी। जितना बंद कर। ये जग के लिखते थे यार मम्मी यार।